मित्रों, भले ही मर जाना, लेकिन पूजा मंदिर में ऐसी मूर्तियां भूलकर भी मत रखना, वरना हो जाओगे। बर्बाद घर में आएगी। कंगाली और गरीबी भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने पूजा मंदिर में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। जी हां भक्तों, क्या पता आप लोग भी अपने पूजा मंदिर में कुछ ऐसी चीज रख लिए हो जिस वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है, रुपया पैसा नहीं आ रहा है, साथ ही घर में कंगाली जैसा माहौल हो गया हो। और यही नहीं, बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इन सब के पीछे का कारण आपके द्वारा पूजा मंदिर में रखी गई कुछ चीजें होती हैं जो बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए हुए हम लोग अपने पूजा मंदिर में रख लेते हैं। फिर बाद में हमें रोना और पछताना पड़ता है। इसलिए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर में रखी चीजों और पूजा मंदिर से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें देखने के बाद आप ही कहोगे, वाह गुरुजी, आपने क्या बात बताई है। ऐसी बात तो हमें लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी नहीं मिलती और ना ही कोई बताता। जी हां भक्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र चीजों को धार्मिक मानकर अपने पूजा मंदिर में फट से रख लेते हैं और वहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो भक्तों, आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीजें रखना शुभ होता है और कौन सी चीजें अशुभ होती हैं। साथ ही दीपक जलाने का सही समय, दीपक जलाते वक्त कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी चाहिए, सुबह या शाम, शंख कब और कितनी बार बजाना चाहिए और शंख बजाते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। इन सभी सवालों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं और मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। इन सभी सवालों का उत्तर आज हम इस वीडियो में देंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भक्तों, आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि ऐसी जानकारी आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलती और ना ही कोई आपको बताएगा। हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वह ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र शास्त्र और आर्ष मुनियों के द्वारा दिए गए ज्ञान पर आधारित है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इस ज्ञान को सरल और सहज भाषा में आप तक पहुंचाया जा सके, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और उसका लाभ उठा सकें। भक्तों, एक बहन ने हमसे पूछा था कि गुरुजी, हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं लेकिन हमें उसका कोई फल नहीं मिलता और उल्टा नुकसान होता है। तो आज इस वीडियो में हम इसके पीछे के रहस्यों को भी उजागर करेंगे। देखिए भक्तों, बात यह है कि हम तो केवल सलाह देने का काम करते हैं। हम आपको केवल सही मार्गदर्शन देते हैं। अब इस सलाह को आप माने या ना माने, यह आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात तो कहेंगे कि अगर आप इस जानकारी को समझकर लागू करेंगे तो आपका जीवन जरूर आसान हो जाएगा और आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूजा हम सभी के जीवन का अहम हिस्सा होता है और सभी लोग किसी ना किसी देवी देवता की पूजा तो जरूर करते हैं। कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है और उनकी पूजा करने का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। ये गलतियां अक्सर अनजाने में होती हैं और हम इन्हें छोटी मोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम पूजा में पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वे कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें अपने पूजा मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए और कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिन्हें अपने पूजा मंदिर में जरूर ही रखनी चाहिए। प्रिय भक्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलतफहमी पैदा कर सकती है और यही गलतफहमी आपके जीवन में रुकावटें ला सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा मत छोड़ें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और जानें वो गहरी बातें
जो आपके जीवन को बदल सकें। हमने इस जानकारी को आपके लिए बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। अब बात करें उन भक्तों की जो नाच नौटंकी और अर्धनग्न लड़कियों की वीडियो को भर भर कर देखते हैं और फिर लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं। वहीं जो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं उस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं और ना सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं उन भक्तों से कहना चाहता हूं कि क्यों अपने जीवन को अंधकार में डाल रहे हैं। ऐसी जानकारी जो आपको कभी नहीं मिलेगी। जो जानकारी हम आपको फ्री में दे रहे हैं आगे आपकी मर्जी है, देखो या ना देखो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जिस ज्ञान से आपका जीवन रोशन हो सकता है, वही ज्ञान जब आप छोड़ते हैं तो आपको उसका नुकसान ही होगा। तो भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, गुरुजी कहते हैं कि आजकल हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? यह जानकारी आपके परिवार की तरक्की और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर के अलावा यह 3 मूर्तियां रखी हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यह वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके परिवार को मुश्किलों से बचा सकती है। यह वो गुप्त बातें हैं जिन्हें लोग अक्सर छिपाते हैं, लेकिन इनका पालन करने से परिवार में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि हो सकती है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा तो समझ लीजिए कि आपके घर में सुख, शांति और माता लक्ष्मी का हमेशा निवास होगा। आज भी कई लोग मंदिर के सामने ऐसी गलत हरकतें कर देते हैं जो उन्हें दुख की ओर ले जाती हैं। कुछ लोग घर के मंदिर के सामने ही गलत संबंध बना लेते हैं। यह एक नकारात्मक कार्य है जो परिवार को मुश्किलों में डाल सकता है। अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी बिना समय का ध्यान रखें, जब चाहे घर के मंदिर के पास संबंध बना लेते हैं। ऐसे लोग खुद को और अपने परिवार को बर्बाद कर लेते हैं। इसी के साथ प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो आइए बिना समय बर्बाद किए इस महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को छोड़ने से पहले, यदि आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें। ध्यान रखें, गलती से भी इसे छोड़ मत देना, क्योंकि इसके प्रभाव से आपके घर की खुशहाली और समृद्धि पर असर पड़ सकता है। वीडियो को हल्के में लेने की गलती न करें। तो चलिए प्रिय भक्तों, बिना आपका समय बर्बाद किए आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, पूजा घर में कुछ चीजें रखने का बहुत महत्व होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन, सुख और समृद्धि आए तो यह जरूरी है कि आप अपने पूजा घर में सही चीजें रखें। शास्त्रों के अनुसार यदि पूजा घर में कुछ अशुभ चीजें रखी जाएं, तो यह आपके घर के वातावरण को नकारात्मक बना सकती है और माता लक्ष्मी भी उस घर का त्याग कर देती है। आज हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक है। अगर आप घर में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में जरूर रखें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर या मंदिर बनाना चाहिए, जिसमें वह अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार अपने प्रिय देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण चीजें रखते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मंदिर में कुछ चीजें रखना उतना फलदायक नहीं होता जितना कि कुछ चीजों का रखना अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है। लड़ाई झगड़े, क्लैश और नुकसान होते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं अशुभ चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें लोग कई बार जाने अनजाने में अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटा दें और किसी दूसरे स्थान पर रख लें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। कुछ लोग अक्सर ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक हैं और इनकी पूजा भी की जानी चाहिए। लेकिन सच यह है कि इन चीजों को मंदिर में रखना आपके घर के वातावरण को नकारात्मक बना सकता है और यह परिवार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो प्रिय भक्तों,
इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी वे चीजें हैं जिन्हें आपको अपने पूजा घर से हटाकर कहीं और रख देना चाहिए। ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या आपके घर के मंदिर में ऐसी कोई वस्तु तो नहीं रखी हुई जो आपकी परेशानी का कारण बन रही है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोग कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर पूजा करेंगे जिन्हें शास्त्रों में वर्जित माना गया है। यह भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही की थी। आजकल लोग भटकते हैं और गलत चीजों को धार्मिक मानकर पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमारे देश की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए पूजा घर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर आपकी भगवान में आस्था अधिक है तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का दीपक भी जला सकते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अब भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, अब हम जानेंगे उन चीजों के बारे में जो पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य। यह घर के सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है। आप इसे रोली से बना सकते हैं। इसके बाद कलश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। पूजा घर में रोली और कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर कलश जरूर रखें। इससे घर में सदैव समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तीसरी चीज है शंख। शंख समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक है और यह महालक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में समृद्धि बनी रहती है। फिर है घंटी। जब घर के मंदिर में घंटी बजती है तो वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसके अलावा शंख, गोमती चक्र और जल रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। शंख से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। यह जल नियमित रूप से बदलते रहे और शंख और गोमती चक्र को भी साफ रखें ताकि घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बना रहे। अब अगली बात शिवलिंग के बारे में है। अगर आप शिवलिंग घर में रखते हैं तो यह बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन कुछ खास ध्यान रखने की बात है। शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां बहुत अधिक हलचल ना हो और यह हमेशा स्वच्छ रहे। इससे पूजा का प्रभाव बेहतर होता है। अब हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जिन्हें हमें पूजा घर में कभी नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति पूजा घर में। गणेश जी की मूर्ति 3 या 5 की विषम संख्या में ना रखें। 2 गणेश जी की मूर्तियां रखना शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुंह करके रखें, बाहर की ओर नहीं। दूसरी चीज है टूटे हुए चावल। पूजा घर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। पुराने चढ़ाए हुए चावल भी ज्यादा समय तक नहीं रखें, इन्हें भी हटाकर रख दें। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीरें। पूजा घर में मृतक पूर्वजों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि मृतकों का स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। इससे घर के वातावरण में नकारात्मकता आ सकती है। चौथी चीज है साधु संतों की मूर्तियां। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में कभी ना रखें। इसी तरह भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्तियों की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। अगली बात, भक्तों ध्यान रखें कि घर के पूजा मंदिर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और उसका प्रभाव कम हो सकता है। एक ही देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति रखें ताकि पूजा के समय उनकी ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में पहुंचे। अगली बात, भक्तों, भगवान की टूटी हुई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में रखें।
अगर किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई टूट फूट हो जाए तो उसे से तुरंत पूजा स्थल से हटा दें। टूटी हुई मूर्तियां घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना सकती हैं और पूजा स्थल की पवित्रता भी कम हो सकती है। तो यह है वो चीजें जो आपके पूजा घर में नहीं होनी चाहिए और जिनसे आपको बचना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर को सुख, समृद्ध और आशीर्वाद से भर सकते हैं। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से संबंधित कुछ जरूरी नियमों के बारे में। पहली बात, पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हालांकि अगर पश्चिम दिशा में बैठकर पूजा करनी हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा में बैठना हमेशा अधिक लाभकारी होता है। अब ध्यान रख, घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि पूजा घर को घर के शांत और एकांत स्थान पर बनाएं। अगली बात, भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए, यानी जहां आप बैठते हैं भगवान का आसन उससे कम 10 से 11 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए उनका आसन ऊंचा रखें ताकि पूजा स्थल में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो। इसके बाद जब आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई या कालीन पर बैठें। इससे न सिर्फ आपको आराम मिलता है बल्कि पूजा में आपकी एकाग्रता और मनोबल भी बढ़ता है। ध्यान रखें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो, क्योंकि ऐसा करने से आपके श्रद्धा और सम्मान की भावना मजबूत होती है। अगली बात, पूजा घर में कभी भी सड़े गले या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। ऐसे फूल पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजे और खिले हुए फूलों का ही उपयोग करें। जब फूल मुरझा जाएं तो उन्हें मिट्टी में दबा दें ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा न फैले और पवित्रता बनी रहे। अब कभी भी अपने सोने के कमरे में पूजा घर ना बनाएं। यदि सोने के कमरे में मंदिर बनाना जरूरी हो तो सुनिश्चित करें कि रात के समय मंदिर को ढककर रखें। आप मंदिर पर पर्दा भी लगा सकते हैं ताकि वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके सोने की जगह को प्रभावित न करे। आखिरी बात, सनातन परंपरा के अनुसार पूजा करते समय काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले कपड़े पहनने से मन में नकारात्मकता आ सकती है, जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहने ताकि मन में शांति और सकारात्मकता बनी रहे। तो भक्तों, यह कुछ जरूरी नियम थे जिनका पालन करके आप अपने पूजा स्थल को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना सकते हैं। इन नियमों का पालन करें और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का अनुभव करें। जी हां मित्रों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।